फ्रेंड्स, मैं पंकज और दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। तो हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू करा था, जिसमें हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था नंबर्स का। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। यानी कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और क्या आप इसे p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं और q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को कराया था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाएं और वो वीडियो देखें पहले, फिर ये देखें। तो चलिए फिर भी मैं एक बार ही आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं। तो इसका जो आंसर है कि यस ज़ीरो इज़ a रैशनल नंबर। ठीक है, इसका आंसर है यस। अब बोलोगे कैसे? ये तो आपने लिख दिया कि यस है, अब बताओ भी तो सही। देखो फ्रेंड्स, ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q not equals to ज़ीरो। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। अब लेते हैं ज़ीरो को। ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि ज़ीरो बाय वन। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर अगर ऐसे सिंगल लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा वन होता है, तो इसके नीचे वन होगा। तो अगर इसके नीचे वन है तो देखिए ये p और ये q, ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। और देखिए यहाँ पर q ज़ीरो नहीं है। q कौन सा होता है? डिनोमिनेटर में, या नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ नीचे वाली जो वैल्यू है वो वन है, वो ज़ीरो नहीं है। अगर मान लो ऐसे होता है ज़ीरो बाई टू, तो ये भी नहीं है। क्यों? हमें तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करने, एक p बाई क्यू और एक q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ देखिए ध्यान से आप कि ज़ीरो तो है बट ऊपर है, तो p की वैल्यू है और q की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2। तो यानी कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है ख़त्म। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स आपको बताने हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि यहाँ तो 3 और 4 है, 3 के बाद 4 आता है, यहाँ 6 क्या एक भी नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। कैसे? क्योंकि इसका आंसर, पहले इसका आंसर देते हैं। अब देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ। इन एवरी टू रियल नंबर्स there are infinite numbers। यानी कि कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन एवरी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। यानी कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अब मैं दिखाता हूँ। तो 3 और 4 के बीच में हमने तो बस 6 निकालने हैं, तो अब मैं दिखाता हूँ 6 कैसे आता है। देखो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं? एक है 3 एंड अगला नंबर है हमारा 4। यानी एक 3 है, एक 4 है। अब देखो, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी एक्सरसाइज से ही देख लो, ये जो है 1.1 यानी कि 1 के बाद का है और 2 से पहले का है, तो ये भी एक पार्ट होगा, है ना। जैसे कि अब मैं आपको एक तरीके से दिखाता हूँ। ये हमारा स्केल है, ये हमारा
स्केल है, इसके अंदर आप देखो आपको नंबर्स दिखेंगे 0 1 2 3, ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये सेंटीमीटर्स मेजर कर रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये भी तो नंबर्स होंगे, ये भी तो नंबर्स होंगे ना। तो इसके स्टार्ट देखिए चलते हैं। तो देखो 3, जैसे मैं बताता हूँ 3.1, ये जो 3 होता है ना, इसको हो कहते हैं हम 3.0। तो अब ये जो इसके आगे के हैं तो ये है 3.1, फिर एक और ले लो 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड फिर ये आ जाता है हमारे पास 4.0 यानी कि 4। अब देखो इसके बीच में तो 10 नंबर हैं ऐसे देखा जाए तो। अब ये जो 10 नंबर हैं, देखो इसमें से आप कोई से भी 6 नंबर ले लो, सारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे हम लेते हैं 3.1, मैं इसको दिखाता हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे। देखो ये पॉइंट है, हम ये डेसिमल हटाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 31, और ये यहाँ से हटेगा तो ये नीचे जाता है तो ये बन जाता है 10, क्योंकि ये एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो इसलिए 1 0 आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये बन गया पी बाई क्यू की फॉर्म में, और ये 3 और 4 के बीच में भी है, तो इसीलिए बन गया है रैशनल नंबर। तो आप कोई भी 6 रैशनल नंबर्स, कोई भी 6 नंबर्स में लिख दो, वो रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 are 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 2, 3, 4, 5 और एक और लेते हैं 3.9। ये 6 रैशनल नंबर्स हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, हमने अब तक 2 क्वेश्चन कर लिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसका मतलब है कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 एंड 4/5। चलिए शुरू करते हैं। हमें निकालना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखते हैं हमारा आंसर यहाँ से शुरू होता है। यहाँ नंबर्स हमारे पास 3/5 एंड 4/5। ये तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे हमें एग्ज़ाम में कोई भी मार्क्स मिलते हैं तो यहाँ नीचे टोटल होता है। जैसे मान लो 5 में से मार्क्स मिले तो टोटल आउट ऑफ 5 लिखा होता है, और उसके ऊपर हमारे जितने मार्क्स होते हैं उतने लिखा जाता है। तो यहाँ पर मान लो 4 आ गया, तो ये हमारे मार्क्स होते हैं कि 5 में से 4 मार्क्स आए। फिर और मार्क्स होते हैं, मान लो 3 है, तो जैसे ये रहा तो 5 में से 3 मार्क्स है, इसका मतलब ये है ना। तो अब आप बोलोगे कि इसके बीच में क्या है, अब बोलोगे 3.4 तो 3.5, क्योंकि 3.5 नंबर भी होते हैं, वो भी है, मगर मैं इसको एक अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ कि इसके बीच में फाइंड कैसे कर सकते हैं हम। तो देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड करने का एक तरीका है कि आप जो भी नंबर्स हैं, जैसे 3/5 और 4/5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर 5 हैं। अब जो हैं दोनों नंबर्स को इनटू करें आप 10 से, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है तो वही सेम नंबर डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 4/5 का भी ऐसे ही करते हैं, 4/5, और हमें इन दोनों के बीच के निकालना तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए हमेशा। जैसे पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 7 था, ठीक है। तो ये देखिए 10 और यहाँ पर भी 10, यहाँ आ गया 3 10 30 4 50, और ये हो गया 4 10 40 और 5 10 50, ठीक है। ये 2 नंबर्स हैं। अब इसका मतलब है कि या तो आप ये कह लो या ये कह लो कि यानी कि 3/5 एंड 4/5 का हो, या 30/50 एंड 40/50 का हो, बात दोनों की सेम है, ठीक है। तो आप देखते हैं इनके बीच में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो लिख देते हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5। ये तो 30/50 एंड 40/50 है ना। अभी पहले इसको ऐसे लिखो, तो इसके बीच के नंबर्स निकाल लो आप। एक नंबर ये होगा 32/50, एक नंबर होगा 34/50, एक नंबर होगा 35/50, एक होगा 36/50, और फिर आएगा हमारा कितना 38/50। ये नंबर्स होंगे। हाँ, तो ये जो नंबर्स आए यही हमारा आंसर है। देखो ज़रूरी नहीं है इन्हें सिंप्लीफाई करें,
यही 30/50 एंड 40/50 के बीच के नंबर्स हैं, या फिर आप कहें तो ये हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये 5। अब मैंने तो ये वाले 5 लिखे, आपकी मर्ज़ी, आप कोई से 5 लिखो, 31 से लेकर 39 तक के कोई से भी नंबर्स लिख दो, वो भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हम अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। तो देखते हैं ट्रू और फॉल्स में पहला पार्ट है कि ये तो जो मैंने कल आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे, अगर जिसने कल की क्लास ली थी, कल की वीडियो देखी है, उनके लिए बड़ा आसान होगा, और नहीं देखी तो अभी जाकर देखें। और मैं फिर भी एक बार आपको ये बता देता हूँ। देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये ट्रू और फॉल्स से पूछ रहा है, तो यह कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। देखो, अब इसमें नेचुरल नंबर का सेट लिखते हैं पहले, नेचुरल नंबर्स। कल मैंने आपको अच्छे से कराया था। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स के सेट में आता है 1 2 3 एंड नंबर्स चलते जाते हैं। ठीक है, ये नंबर्स आते हैं, ये सेट होता है। अब होल नंबर्स का सेट कौन सा है? होल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स के सेट में 0 भी होता है, 1 2 3 4 एंड ये भी ऐसे चलता है। अब यहाँ देखो, यह 0 ही अलग है, बाकी सारे जो ये नंबर्स चलेंगे, ये सारे कौन से नंबर्स हैं? ये सारे कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स है ना, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। कैसी स्टेटमेंट है ये? ट्रू। इट इज़ ट्रू दैट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। अगला है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, यानी कि हर इंटीजर एक होल नंबर होता है। ये है हमारा सेकंड पॉइंट। तो देखते हैं, अब इसमें इंटीजर की बात करिए तो इंटीजर का सेट देखें, देखते हैं इंटीजर्स का सेट। देखते हैं इंटीजर्स में नंबर्स आते हैं, 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ये सारे नंबर्स आते हैं। बट होल नंबर के सेट में तो सिर्फ 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, यानी कि इंटीजर्स में अगर हम इंटीजर वो पूछते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो -3 भी होल नंबर होना चाहिए। बट ये तो फॉल्स है, क्योंकि -3 तो यहाँ कहीं भी नहीं है, -1 भी नहीं है, यानी नेगेटिव नंबर कोई सा भी नहीं है। तो ये आंसर कैसा है? फॉल्स, कि दैट इज़ फॉल्स, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर बिकॉज -2 is an integer but not a whole number। ठीक है, आइए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये बात कर रहे हैं हम इस पॉइंट में। देखते हैं एवरी रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें q नॉट इक्वल्स होता है 0 के। ठीक है, इसकी 2 कंडीशन है। ठीक है, अब होल नंबर क्या है? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे 0 1 2 3, जैसे अभी ऊपर भी बताया मैंने आपको। ठीक है, यही सारे नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स में आते हैं जो। अब देखिए, जो होल नंबर्स की कैटेगरी है, इसके अंदर 0 से होते हैं। अब रैशनल नंबर के अंदर तो ये भी आता है -3, ये भी तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब देखते हैं एक रैशनल नंबर और लेते हैं 8/2। 8/2 तो 4 होता है। अब ऐसे डिवाइड करोगे तो 4 आ गया, 4 तो होल नंबर में है, बट ये कहाँ है? -3/1। ये तो डिवाइड होने के बाद भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर कैसा है? नेगेटिव नंबर है। तो यानी कि रैशनल नंबर भी सारे होल नंबर्स नहीं होते। तो ये भी है हमारी स्टेटमेंट फॉल्स। इट इज़ फॉल्स दैट एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है हमारा।